राजस्थान के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने बाकी रह गए हैं। साल के अंत में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। बड़ी वजह यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी हाईकमान के सामने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि दोनों के बीच का जो विवाद है वो जग जाहिर हो चुका है और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच देखा जाए प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कई अहम फैसले ले रहे हैं और उनके इस मास्टर प्लान के चलते अब कहीं ना कहीं कई मंत्रियों के पद खतरे में पड़ चुके हैं। दरअसल यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर अब सियासी फैसला लिया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हाल ही में यहां पर बढ़ती उम्र के जो नेता हैं उनको लेकर अहम फैसले लिए हैं। उनका कहना यहां पर साफ तौर पर रहा है टिकट वितरण को लेकर कि जो उम्र दराज नेता हैं उन्हें पद का मोह त्याग देना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो अब उम्र दराज नेताओं में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। इस लिस्ट में नाम शामिल है यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल का, महेश जोशी का। दरअसल आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं इन दो नेताओं के बारे में जो अनुशासनहीनता के मामले में फंसे हुए हैं। 25 सितंबर की रात जो घटनाक्रम हुआ था बीते साल 2022 में, जब 92 विधायक डॉक्टर सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देने पहुंच गए थे। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी मुख्यमंत्री के आवास पर, तो आवास पर पहुंचने के बदले वह सीपी जोशी के पास अपना इस्तीफा देने पहुंच गए, क्योंकि उनका कहना यह रहा कि अगर राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में सौंपी जाती है तो राज्य की कमान पायलट के हाथों में सौंपने का मतलब होगा कि राज्य की कमान बीजेपी के हाथों में सौंप दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कई ऐसे विधायक हैं जो बढ़ती हुई उम्र पर हैं और कहीं ना कहीं उन्हें पद का लालच छोड़ना ही होगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान रहा, बड़ी उम्र वाले लोगों को अपने आप ही कुर्सी का मुंह त्याग देना चाहिए। इनमें कहने की जरूरत नहीं होती, राजनीति में कट ऑफ एज नहीं हो सकती। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है। कांग्रेस बुजुर्ग और अनुभवी नेताओं को साथ लेकर चलती है, युवाओं को आगे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे में देखा जाए इस बयान के चलते अब युवा और उम्र दराज नेताओं में बहस छिड़ चुकी है। रंधावा ने बयान दिया, दावा किया कि कांग्रेस युवाओं को मौका देने वाली पार्टी है। रंधावा के बयान पर रुख किया जाए तो अब तमाम मंत्रियों के साथ 106 विधायकों की उम्र स्कैनिंग की गई, तो इसके साथ यहाँ पर पता चलता है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के 45 विधायकों को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी कि यहां पर देखा जाए 106 में से 75 विधायकों की उम्र 50 से ज्यादा है। 106 विधायक हैं और इनमें 30 मंत्री हैं। इन विधायकों में 14 महिला विधायक हैं। वही मंत्रियों की बात की जाए तो 3 महिला मंत्री हैं। 106 विधायकों में से कांग्रेस के 75 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल या फिर उससे ज्यादा है और सिर्फ 31 विधायक ही ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। तो ऐसे में मंत्रियों की बात की जाए तो 30 में से 26 ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है और 50 से कम उम्र में सिर्फ अशोक चांदना, भंवर सिंह भाटी, टीकाराम जूली और सालेह मोहम्मद हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर 70 साल से ज़्यादा के 9 मंत्री हैं। मंत्रियों की बात की जाए तो 70 साल से ज़्यादा 9 मंत्री हैं और उससे ज़्यादा कम उम्र के भी 9 मंत्री हैं। तो यहाँ पर अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी शामिल हैं और इनके अलावा शांति धारीवाल, प्रसादी लाल मीणा, हेमाराम चौधरी, बीडी कल्ला, सुखराम विश्नोई, ब्रजेंद्र ओला और उदय लाल आंजना की उम्र भी 70 से ज़्यादा है। तो ऐसे में शांति धारीवाल जो यूडीएस के पद पर हैं, तो ऐसे में क्या वाकई में शांति धारीवाल को यहां पर अब आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यहां पर बेहद अहम सवाल यही बनता है, क्या वह राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। तो शांति धारीवाल पर आखिरकार गहलोत सरकार का, आखिरकार सुखजिंदर सिंह रंधावा का, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला क्या होगा, ये वक्त के साथ साथ ही जानेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ पायलट ने राहुल गांधी के सामने मांग रखी है कि अनुशासनहीनता के मामले में जो मंत्री हैं उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब तक क्यों नहीं हुई है? तो राहुल गांधी जब अमेरिका से वापस लौटेंगे तब यहां पर अहम फैसला लिया जा सकता है। देखते हैं क्या वाकई में यहां पर कार्रवाई जल्द से जल्द होगी, क्या यहां पर शांति धारीवाल को दरकिनार करते हुए देखा जाएगा या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।